हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, ये हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो प्रोपोर्शन वाला पार्ट होता है, जो समान अनुपात वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अपने पास किसी भी रेशियो को ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई सभी लोग, कि किसी भी रेशियो को अगर आप लोग चाहो तो तीन फॉर्म में अपने पास लिख सकते हो। मैं भी एकदम ठीक हूँ रिंकू भाई, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। यहाँ पर जैसे कोई भी अनुपात है, अनुपात को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं 3:5, 3:5। यहाँ पर अपने पास अगर अपोन में हो 3/5, ये भी अनुपात ही है, रेशियो ही अपने पास है। ये रेशियो की खुद की फॉर्म होती है, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म होती है, और ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म होती है। ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है, ये रेशियो की खुद की फॉर्म है। ये रेशियो अपने पास पॉइंट्स में आप लोग ऐसे लिख सकते हो, तीनों के बात एक ही है, तीनों का अनुपात अपने पास सेम ही है, याद रखिए। तो यहाँ पर अपने पास अगर दो अनुपात अपने पास सेम हो, जैसे मुझे बताइए 3:5 लिखूं मैं, या मैं 6:10 लिख दूं, दोनों रेशियो अपने पास सेम है या अलग अलग हैं, ये बात बताइए सब लोग मिलकर। यहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश करना मुझे सुबह सुबह, कि रेशियो अगर 3:5 है और दूसरा रेशियो अगर 6:10 है, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि यहाँ पर अपने पास ये जो होगा, यहाँ पर अपने पास रेशियो कितना हो जाएगा, ये बात बताइए। तो आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर अपने पास जो रेशियो अपने पास होगा, ये तो दोनों रेशियो बराबर ही हैं, दोनों बात एक ही हैं। बताइए ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, कि दोनों जो चीजें हैं वो तो सर सेम ही अपने पास हैं। यहाँ पर 3:10 है, और आगे वाले को भी अगर काट दोगे तो 3:10 ही अपने पास आना है। ये तो दोनों चीजें सेम ही हैं। तो यहाँ पर मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि 3:5, 3/5 इक्वल्स टू 6/10, दोनों इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, और दोनों रेशियो अपने पास बराबर हैं। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शन में है, समान अनुपात में है। ये जब भी अपने पास इस प्रकार से हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे समान अनुपात में, सेम रेशियो में है। तो क्या अपने पास यहाँ पर दो रेशियो अगर इस प्रकार से हो, A/B इक्वल्स टू, अगर कभी भी अपने पास हो C/D, तो ये अगर अपने पास समान अनुपात में होता है, तो मुझे बताइए मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल हो जाएगा क्या अपने पास। यहाँ पर इस प्रकार से ये जो है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A/D बराबर क्या B/C लिख सकते हो क्या। तो आप कहोगे सर मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, A/D बराबर B/C। जब इसको मैथ्स में लिखना पड़े, जैसे इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो 3/5, तो इसको अनुपात में 3:5 लिख सकते हैं। ऐसी इसको अगर मैथ्स में लिखना पड़े, तो ये हम लोग क्या लिख लेते हैं, A/B, समान अनुपात का साइन है, ये सेम रेशियो होगा किसका, C/D का। और ऐसे अगर कभी भी लिखा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना मध्य बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। तो जो अपने पास यहाँ पर A/D अपने पास होगा, वो किसके बराबर होगा, B/C के बराबर होगा। ये आया कहां से अपने पास बना, याद रखना, बना यहीं से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए का डी से इंटू होगा, बी का सी से, चीज यही है। लेकिन यहां पर अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं कि जो इंटरनल टर्म्स है इनका प्रोडक्ट, और जो एक्सटीरियर टर्म्स है इनका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट अपने पास सेम होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ऐसा सिर्फ होता है मैथ्स के अंदर। ऐसा जो अपने पास होगा यहाँ पर 3:5 और 6:10, ऐसा सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, 6 अपने पास 3:5 है और 6 अपने पास 10 है। यहाँ पर क्या आएगा, जैसे वो पूछ ले, तो बाह्य पदों का गुणनफल कितना हुआ, 3 × x अपने पास हुआ, और मध्य पदों का गुणनफल कितना हुआ, 5 × 6 अपने पास हुआ। तो x का मान क्या अपने पास 10 आ गया क्या, आपको बिल्कुल 10 आ गया। ऐसा रीजनिंग में नहीं होता,
कुछ बच्चों का मैथ्स अपने पास यहाँ पर जिनका ठीक ठाक मैथ्स है उनके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो सोचते हैं कि रीजनिंग में भी ऐसा ही होता होगा, जबकि रीजनिंग में कुछ भी अलग आ सकता है भाई। 3 के बाद अगर यहाँ पर 5 आया है तो हो सकता है वो यहाँ 6 के बाद यहाँ पर 11 लिख दे कि अपने पास 3 गुना 5, 3 गुना 2 6 से 1 कम, 6 गुना 2 12 से 1 कम 11। रीजनिंग के अंदर वो कुछ भी लिख सकता है, ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ सकता है, याद रखिए। तो रीजनिंग वाला नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। रीजनिंग में अपने पास सीरीज का क्वेश्चन बनता है तो उसके बाद रीजनिंग में तो कुछ भी नियम लगाकर कुछ भी आ सकता है कि 2 जोड़ के 5 लिखा तो 6 में 2 जोड़ के 8 लिख दो। यहां पर मैं मैथ्स के लिए बता रहा हूं कि अपने पास जो ये दोनों टर्म्स होती हैं इनका प्रोडक्ट, क्यों ये जो है अपने पास b इंटू सी बराबर क्या अपने पास a इंटू डी अपने पास कैसे आ गया, तो वो चीज मैंने आपको समझा दी है। ये आया बेसिक से ही अपने पास है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तभी भी तो वही आ रहा है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ठीक आशु भाई, मैं समझा दूंगा तो पूरा मुझसे ही पढ़ लो आप। यहां पर टाइम का विशेष तौर पर भाई आप लोग ध्यान रखा करो। 7 बजे का मतलब 7 बजे, ये चीज आप लोग याद रखिए सब लोग। अब यहां से कुछ नाम हैं जो आप लोगों को पता होना जरूरी है, आप लोगों को उनको याद करना है। जैसे हम लोगों को कभी भी मीन प्रोपोर्शनल अगर पूछ ले, कहीं पर हमें लिखा हुआ है a, b का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? अगर आपने पास a, b का मध्यानुपाती अगर कभी भी पूछ ले, a, b का मध्यानुपाती क्या होगा? तो मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शनल अगर कभी भी पूछ ले तो हम लोगों से पूछना चाह रहे हैं जो बीच वाली जो टर्म्स हैं, यहां पर जो मिडिल में अपने पास टर्म है x का और जो अपने पास x का अनुपात है वो आगे b के साथ, तो मिडिल टर्म हम लोगों से पूछना चाह रहा है। और मैं बता चुका हूं इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू बी अगर अपने पास होगा तो x का मान क्या रूट ए बी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर रूट ए बी होगा x का मान। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, ये समझाना या बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, यदि कभी भी अपने पास ऐसे पूछ ले कि 4,16 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा? मीन प्रोपोर्शनल अगर कभी भी पूछ ले तो अपने पास मुझे बताइए, मध्यानुपाती अगर कभी भी पूछ ले 4,16 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। इनका मध्यानुपाती अगर कभी भी पूछ ले तो ये हमारे पास 4, यहां से x, बीच में अपने पास 2 टर्म लिख लो। मध्यानुपाती अगर कभी भी पूछे तो यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर, अगर आपको याद रहता है कि रूट कर इनटू करके रूट लेना है तब तो आप लोग वो याद कर लीजिए, नहीं तो पूरा सोल्व कर लो। अगर याद है कि मल्टीप्लाई करके रूट लेना है तो ऐसे आप लोग कर लीजिए। अगर याद नहीं रख पाते तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि मीन प्रोपोर्शनल आप लोग कैसे निकालोगे, मध्यानुपाती आप लोग कैसे निकालोगे, ये चीजें याद करनी है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बना रखे हैं कि मध्यानुपाती कभी भी पूछे तो बीच वाली टर्म हम लोगों से पूछना चाह रहा है। मध्यानुपाती आपको याद रहता है, मीन प्रोपोर्शनल आपको याद रहता है। आपको इस चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कभी कभार वो थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लेता है और उसमें भी अपने पास 2 ही आते हैं। a, b का थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए। थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए अपने पास यहां पर a, b का तृतीयानुपाती आप लोग बताइए। तृतीयानुपाती, तो यहां पर इस चीज का मतलब ये होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग समझिए, इस चीज का मतलब होता है जो a का अनुपात b के साथ है वही बताओ b का अनुपात किसके साथ होगा। अब यहां पर भी 2 टर्म देता है, यहां पर भी 2 टर्म देता है, तो यहां पर आपको ये पूछना चाह रहा है जो a का थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग समझिए, जो a का अनुपात b के साथ है वही बताओ b का अनुपात किसके साथ होगा। इस चीज को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं।
जो अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की आप लोग कोशिश करना, ये जो अपने पास होगा a इंटू एक्स बराबर, क्या अपने पास यहाँ से आप लोग बाह्य पद ये हो रहे अपने पास एक्सटीरियर जो टर्म्स हैं, b इंटू बी बराबर बी स्क्वायर, तो x का मान क्या बी स्क्वायर अपॉन ए आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है, ये तो अपने पास कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कभी भी आप लोगों से पूछे a 4,16 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, 4,16 का थर्ड प्रोपोर्शनल मान लो आप लोगों से पूछ ले, थर्ड प्रोपोर्शनल अगर आप लोगों से पूछ ले तो मुझे एक बताइए, तृतीयानुपाती अगर पूछ ले तो जो 4 का अनुपात 16 के साथ है वही बताइए 16 का अनुपात आगे किसके साथ होगा, ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो 4 इंटू एक्स बराबर 16 इंटू अपने पास 16 है, तो क्या अपने पास x का मान 64 अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इन दोनों में, जैसे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे a, b, c का फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले, अगर आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले उसमें कंफ्यूज नहीं होता है कोई भी बच्चा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है वो मीन और तृतीयानुपाती में थर्ड प्रोपोर्शनल में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो इस चीज को आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, ठीक से याद कर लेना है। याद रखिए यहां पर a, b, c का फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर कभी भी पूछ ले, अगर चतुर्थानुपाती पूछ ले तो फिर ये सीधा सीधा है a अनुपात b समानुपात c अनुपात x, ये लीजिए, तो a इंटू एक्स बराबर b इंटू सी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर कभी भी पूछ ले तो अपने पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। 4,8,16 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? चतुर्थानुपात क्या होगा? तो 4:8 अनुपात अपने पास 16 अनुपात अपने पास x होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होते, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आती है। आप मेन प्रोपोर्शनल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप ये थर्ड प्रोपोर्शनल को अलग से याद रखना। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल को आप कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात मैं और बता दूं कि ये चीजें समझने की नहीं है, ये चीजें याद करने का। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फोर्थ प्रोपोर्शनल लास्ट वाली संख्या हम लोगों से पूछना चाह रहा है, मेन प्रोपोर्शनल का जो मतलब होता है वो अपने पास मिडिल टर्म पूछना चाह रहा है। मिडिल टर्म गायब कर दी, जैसे नाम से पता है मध्यानुपाती मिडिल टर्म। लेकिन मेन प्रोपोर्शनल में और थर्ड प्रोपोर्शनल में दोनों ही दो दो संख्याएं देता है, तो थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो मेन प्रोपोर्शनल का मतलब तो होता है मिडिल टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। और थर्ड प्रोपोर्शनल अगर कभी भी पूछ रहा है, तृतीयानुपाती पूछ रहा है, तो जो ए का रेशियो बी के साथ है वही बी का रेशियो किसके साथ होगा ये पूछना चाह रहा है। तो जो ए का रेशियो बी के साथ है वही बी का रेशियो किसके साथ होगा, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से तो मीन प्रोपोर्शनल अगर पूछे तो मल्टीप्लाई करके आप लोग यहां पर रूट ले लीजिए। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो सेकंड का स्क्वायर करके पहले का भाग दे दीजिए। और फोर्थ प्रोपोर्शनल तो अपने पास है ही। इन चीजों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि अच्छा हाँ हम लोग इस टाइप से इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए। क्या आप लोग तीनों पॉइंट मीन प्रोपोर्शनल या अपने पास ये क्या होता है, इन सभी को क्या आप लोग याद कर लोगे क्या? बताओ मुझे ना। आकाश में फर्स्ट प्रोपोर्शनल नहीं फाइंड आउट करना आपको भाई।
तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए आप लोग यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है उसको हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनल के साथ साथ कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आ जाता है, उसको कैसे करेंगे देखिए। समझ में आ गया राहुल? ठीक है भाई। यहाँ पर कोई भी संख्याएं जैसे अपने पास है, कोई भी नंबर, ये जो अपने पास है, मान लो अपने पास 32 है और एक अपने पास 62 है। दूसरा नंबर जो अपने पास है वो अपने पास लिखा हुआ है 92 है, और ये जो नंबर लिखा हुआ है वो मान लीजिए अपने पास लिखा हुआ है 47 और 92। अगर मैं यहां से ध्यान से समझना, नंबर अपने पास ये है 32, 62, 47 और 92। ये अपने पास नंबर लिखे हुए हैं, तो वो हम लोगों से बोलता है कि प्रत्येक नंबर में या तो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जीडी का पेपर आज, बेस्ट ऑफ लक भाई सनी भाई। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिए। प्रत्येक बच्चा इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। 32, 62, 47 और 92, प्रत्येक नंबर में से क्या घटाया जाए कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, यानी सेम रेशियो में हो जाए, या तो क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए, तो वो बात आप लोग बताइए। तो यहां आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा कि सर 2 घटा दो। यहां पर 2 घटा दोगे तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 30, यहां पर 2 घटा दोगे तो यहां आ जाएगा अपने पास 62, यहां अगर 2 घटा दोगे तो 45, और वहां से 2 अगर माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो तो कोई 90। तो ये भी अपने पास 2 अगर माइनस किया है तो ये भी अपने पास 1/2 आ गया, और ये भी कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 1/2 आ गया, ये लीजिए बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 1/2 और 1/2 बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास बिल्कुल, आज हेमाकांत कल टेस्ट में जो पेपर हुआ था शाम को प्रैक्टिस में, आज वो चीज आपको मैं यहां पर समझाने वाला हूं, मैं सिखाने वाला हूं आपको। तो हम लोग क्या करते हैं 32 में से, क्योंकि पहले थोड़ी ना पता होगा कि वहां पर तो कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसमें से भी आप लोग x माइनस कर दीजिए और x में इसमें से भी x माइनस कर दीजिए। ये लीजिए इनका अनुपात, और 62 में से भी माइनस कर दीजिए x, इनका अनुपात, और इसमें से भी 2 माइनस कर दीजिए और इसमें से भी 2 माइनस कर दीजिए। ये लो इनका रेशियो, और ये प्रोपोर्शन में होने चाहिए, सेम रेशियो में अपने पास होने चाहिए। तो आप लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर बनेगा, इधर भी एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जो एक्स की टर्म रहेंगी वही अपने पास बचेगी। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। पहली बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत सारा टाइम अपने पास चला जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करके हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से सोल्व करते हैं। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, पूरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी अगर अपने पास यहां से अगर अपने पास क्वेश्चन आए कि किस प्रकार से आए, इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर तो सकते हो, लेकिन ये जो अपने पास है इसमें अपने पास यहां पर क्या होगा, आपको सोल्व करने में टाइम लगेगा। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करना चाहिए। ऑप्शन मान लो इस प्रकार से दिए हुए, ऑप्शन मान लो ए ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन 4 है। अब बताइए आंसर क्या होगा? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोचोगे या आप लोग ऑप्शन से सोचोगे? तो आप कहोगे सर हम लोग तो ऑप्शन से सोचेंगे। एक घटाओ तो ये अपने पास यहां पर बनेगा 31 अपॉन अपने पास 61, और एक घटाओगे तो 46 अपॉन 91 ना, दोनों सेम रेशियो में नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दो अगर आप लोग घटाते हो तो 30 अपॉन अपने पास 60 और 45 अपॉन अपने पास 90, 1/2 और 1/2 दोनों सेम रेशियो में अपने पास हैं। तो क्या अपने पास ऑप्शन से आंसर आ गया? बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझा दिया है। बोलिए ठीक है क्या?
तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करो आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 32 62, पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका हम लोग किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ऐसे हमारा टाइम बचेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, वो क्या बोलता है कि इसमें से मान लो x घटाया जाए, इसमें से x घटाया जाए तो x प्लस अपने पास यहां पर 2 का और x प्लस 7 का आप लोग मीन प्रोपोर्शनल बताइए, का मीन प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए। ऐसा क्वेश्चन अपने पास आ जाता है। तो इस फॉर्म में आप लोग ऑप्शन से भी नहीं कर सकते। क्या आप लोग सारे बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या कि यहां पर अपने पास ऐसा जो क्वेश्चन हो, पहला तरीका जोड़ने वाला और घटाने वाला दोनों तरीका मैं समझा चुका हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप लोग ऑप्शन से सोल्व कर लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन है। लेकिन वो बोलता क्या है कि इसमें से अगर x घटाया जाए तो क्या अपने पास x प्लस 2 का और x प्लस 7 का मीन प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए। तब आपके सामने ऑप्शन वाला तरीका भी फेल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या हम लोगों को जोड़ना है और क्या हम लोगों को घटाना है, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या। तो ये देखिए यहां पर अपने पास इसको सोल्व करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होगा, हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं जो कि कितने का हुआ, 30 का। आपके पास या तो बेसिक तरीका है या अपने पास ये ऑप्शन वाला है, लेकिन ऑप्शन वाला भी कभी कभार फेल हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन वो चेंज कर देता है। तो इन दोनों का अंतर तो अपने पास 30 का है, और इन दोनों का जो अंतर है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से 45 का है क्या। तो पहले तो डिफरेंस देखना है, और बड़ी संख्या अगर हो तो कटे तो काट दिया करो। अगर संख्याएं कट रही हो तो आप लोग काट दिया करो। 15 से कट रहा है अपने पास 2 बार, और 15 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 3 बार कट रहा है। इसका यहां गुना कीजिए आप लोग, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास 96 आ जाएगा, और इसका यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 94। इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का, और इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। तो 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो यही अपने पास आंसर आ गया है। 2 ही अपना आंसर है। ये लीजिए, बताइए समझ पा रहे हो क्या। ये चीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन काफी बार इस टाइप का पूछ लेता है, और इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बहुत फास्ट आप लोग कर सकते हो इस तरीके से। एक बार मैं फिर समझा देता हूं, लेकिन 3 4 5 6 7 8 10 हजार बार देखकर उस चीज को याद करना आपको फिर बताता हूं। इन दोनों का डिफरेंस लेना है अपने पास 30, इन दोनों का डिफरेंस लेना है पहले 45। पहले डिफरेंस ले लीजिए, पहले 2 का आगे वाले 2 का। तो यहां से इसका जो कटे, क्योंकि बड़ी संख्या, चाहो तो 45 से भी गुना कर सकते हो, चाहो तो 30 से भी गुना कर सकते हो, लेकिन बड़ी संख्याएं क्यों रखना। जब काटना हो तो अपने पास काट दीजिए, कट रहा हो 15 से 2 बार और 15 से 3 बार, सबसे पहले काट दीजिए। यहां पर तो आप लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या तो इसके फर्स्ट टर्म में कर लो, या और इसके अपने पास फर्स्ट टर्म में कर लो, क्योंकि ये टर्म है ना, या तो दोनों ऊपर ऊपर वाले में करना है, या तो दोनों ऊपर वाली में करना है आपको, या फिर दोनों ऐसे भी कर सकते हो। कोई बच्चा सोचता है कि सर फर्स्ट और थर्ड में ही क्यों करें, और जिनको प्रॉब्लम है फर्स्ट और थर्ड से, तो वो सेकंड और फोर्थ से कर लो, उससे भी आंसर सेम आना है। सेकंड और फोर्थ से अगर करोगे तो भी आंसर अपने पास सेम आना है, ये चीज आप लोग याद रखिए। सेकंड और फोर्थ से इंटू करोगे तो भी सेम आएगा। तो यहां पर अपने पास इंटू क्या 96, इसका इंटू क्या 47, इसमें अंतर है 1 का, इसमें अंतर है 2 का, तो 1 की वैल्यू अपने पास 2 की होगी। तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप लोग देखना। ये कुछ नहीं आकाश, ये मैंने गलती से नीचे वैसे ही लिख दिया, मैं तो आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। चलिए मैं क्या करता हूं, अब आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, उससे आप लोगों को सही कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। क्वेश्चन अब आपको करने की शुरुआत करनी है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको कुछ बताए हैं, अब उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चलिए करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करने की कोशिश करो सब लोग।
तो देखिए, पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या अपने पास मध्यानुपाती क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। मीन प्रोपोर्शनल अपने पास क्या होगा, तो ये अपने पास यहाँ पर क्या आपको पता है क्या मीन प्रोपोर्शनल का मतलब? वैसे रियल में तो ये अपने पास ऐसे सोच सकते हो, पूरा अगर लिखना चाहो इस प्रकार से आप लोग सोच पाओगे 18 a⁴। तो एक्स स्क्वायर का जो मान अपने पास होगा वो क्या अपने पास 8a² इंटू 18 अपॉन a⁴ अपने पास होगा। तो यहां से कट गया, 2 पावर बची, तो एक्स स्क्वायर का मान 144/a² अगर है तो एक्स का मान क्या अपने पास 12/a होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लोगे क्या? या अपने पास मैं कहना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, सिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपको याद रहे तो याद कर लीजिए कि मीन प्रोपोर्शनल के लिए आप लोग इनटू करके रूट लेते हो, तो डायरेक्ट भी अगर आपको धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाए तो आप लोग याद भी कर सकते हो। ये लीजिए 12/a CGL प्री 2024 का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चंस अपने पास आते हैं उस टाइप के वो मैं आपके लिए अपडेट करता रहता हूं ताकि आपको पता लगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए कीजिए आप लोग। मुझे बताओ इसका मध्यानुपाती और इसका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब अभी भी याद हो गया है क्या? इंटू करके रूट ही लेना है क्या? बताओ मुझे। 1 पॉइंट अपने पास 21 है और दूसरा 0.00 अपने पास 9 है और इसका मध्यानुपाती अपने पास यहाँ पर 0.16 है और इंटू अपने पास 0.36 है। ये जो लिखा हुआ है इसका मीन प्रोपोर्शनल अपने पास 1.1 है, 21 का 1.1 है और ये अपने पास 0.3 है और ये अपने पास 0.4 है और ये अपने पास 0.6 है। तो रेशियो अगर निकालना है तो बट्टे में 10 और यहाँ पर भी बट्टे में 10, लेकिन पॉइंट से पॉइंट वैसे कट जाएंगे दोनों तरफ से। ये यहां से रेशियो जब निकालोगे तो 10 से अपने पास 100 से 100 कट गया, 3 से कट रहा है 2 बार, तो इधर तो 11 बचा और इधर अपने पास 8 बचा। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 11:8 था? पहले मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए इसके, अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। करता रहता हूं, समझाता रहता हूं, समझाते समझाते हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपनी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। सबसे पहले मीन प्रोपोर्शनली आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 4a² और x का मीन प्रोपोर्शनल अपने पास ये है। तो मीन प्रोपोर्शनल अगर कभी भी निकालना है 4a² और x का, इसका मतलब होता है 4a² को x से मल्टीप्लाई करके रूट अगर करोगे तो बराबर में मीन प्रोपोर्शनल आएगा 1/5a। तो ये जो अपने पास हो गया है 4a² इंटू एक्स बराबर 1/25a² अपने पास होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो x का मान कितना आ गया है? 1/100 a⁴ अपने पास आ गया है और यही तो ये पूछना चाह रहा है कि x का मान आप लोग बता दीजिए। तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? कौन सी चीज समझ में नहीं आई भाई? राहुल मीना, ये बात बताना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, उस चीज को मैं वापस से आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मध्यानुपातिक मीन प्रोपोर्शनल याद रखना पड़ेगा, इनटू करके रूट लेते हैं। उसके अलावा आपको जो चीज समझ में नहीं आई वो मुझसे पूछिए, मैं आपके लिए और अच्छे से और ढंग से और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ये सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है। तृतीयानुपाती हम लोगों से इसमें पूछ लिया है। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए। पच्चीस और 35 के बीच तृतीयानुपाती क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल अपने पास क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो जब कभी भी 25 और 35 के बीच थर्ड प्रोपोर्शनल अगर पूछे तो इस चीज का मतलब ये है, ये याद होना चाहिए भाई, जो 25 का अनुपात 35 के साथ है वही बताओ 35 का अनुपात किसके साथ होगा, ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो 25 इंटू एक्स बराबर अपने पास होगा 35 इंटू अपने पास 35। तो 5 से कट रहा है 5 बार और 5 से कट रहा है 7 बार और 5 से फिर से कट रहा है 7 टाइम। तो x का मान क्या 49 आ जाएगा क्या? थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं। ये लीजिए, यहां पर दूसरा जो अपने पास लिखा, दूसरा तरीका अपने पास होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, जो अपने पास होगा यही थर्ड प्रोपोर्शनल अपने पास होता है। तो आप डायरेक्ट अगर याद कर पाओ तो याद कर लेना, ये लो। और बात तो वही है, बस ये हमने याद कर लिया है, कोई नया नियम नहीं है ये। 5 से 5 बार, 5 से 7 बार और 5 से 7 बार, तो आंसर कितना आ गया 49। सेकंड का स्क्वायर करके पहले से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ये याद कर लेते हैं ताकि टाइम बचे। और एक आधा क्वेश्चन देखिए सीजीएल प्री 2023 में भी आया है, सीजीएल प्री 2024 में भी आया है। तो एक आधा क्वेश्चन कभी कभार आपके सामने फंस जाता है, आ जाता है, तो तुरंत करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। अपने पास इसका तृतीयानुपाती क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करना है और इसका भाग देना है। ये लीजिए, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इससे अगर डिवाइड करोगे तो ये अपने पास एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स। तो ये अपने पास हो गया, ऊपर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और नीचे अगर आप लोग एलसीएम ले लेते हो एक्स वाई, तो ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे ये अपने पास कट गया है, ये पलट कर ऊपर जाएगा। तो क्या अपने पास x इंटू वाई अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर x इंटू वाई आ गया है, ये अपने पास आंसर है। ये लीजिए, वो चीज बहुत बार याद नहीं रहती, तो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए जरूर याद रखिए कि जो रेशियो अपने पास सेकंड के साथ होता है यही थर्ड के साथ क्या होगा। आगे अपने पास ये चीज आपको याद रखनी है और इस चीज को सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये मान लो यहां पर अपने पास आ गया a, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। सोल्व करने पर तो वही अपने पास आएगा x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इंटू अपने पास a बराबर अपने पास होगा, इन दोनों को इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनका रूट हट जाएगा, ये नीचे जाएगा। आगे सोल्व तो वैसे ही होगा, उसी चीज को हम लोग याद कर रहे हैं। क्या अब तो क्वेश्चंस ऐसे कर पाओगे क्या? बताओ भाई मुझे। करते चलिए, बढ़ते चलिए, प्रत्येक बच्चे का आंसर आना चाहिए और प्रत्येक बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग उल्टा लिख दिया इसने गलती से, इसको सही कर लीजिए। पहले टर्म ये वाली लिख लेना आप, पहले ये टर्म लिखना, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, इसने उल्टा कर दिया x की पावर 15, ये पहले लिखो, ऐसे उल्टा लिखा हुआ नहीं आएगा, मतलब आंसर मैच नहीं होगा। तो इसको सही लिख लीजिए आप लोग। ये अपने पास यहाँ पर 12 है, ये x की पावर 7, y की पावर 16 और ये ऊपर पावर जो है वो 36 है। देखो कुछ बच्चे तो इसमें फंसेंगे क्योंकि मैंने अभी सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं पढ़ाया, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बहुत आता होगा तो क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। प्रमोद, इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में अगर नहीं आया हुआ तो मैं कहां से लाऊं? यहाँ पर आया हुआ ही नहीं है मेंस का क्वेश्चन प्रमोद कुमार, तो ज्ञानी बाबा, तो यहाँ पर आया हुआ ही नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं भाई? जहां पर आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे 2000 मान लो 15-16 में आया हुआ है तो उसके आगे मैं नहीं लिखता हूँ, वो आ गया है तो मैंने यहाँ पर जो लेटेस्ट क्वेश्चन उसके सामने लिख देता हूँ, पहले कोई क्वेश्चन आया हुआ तो नहीं लिखता हूँ। ज्ञान बहुत देते हो प्रमोद कुमार, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ करते धरते ज्यादा हो भाई।
ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो, इन क्वेश्चंस को कर लो भाई। रेशो के कम से कम आपको 200 क्वेश्चंस करवा दूंगा प्रमोद भाई, इनको कर लो। उसके बाद प्री के करना, मेंस के करना, डबल मेंस के करना, ट्रिपल मेंस के करना, मेंस अपॉन प्री के करना, सब आपसे हो जाएंगे, लेकिन करो तो सही। तो इसको सही कर लेना। मेन या जो भी मैं कह रहा हूं वो सब करवा दूंगा, मैं तो सारे करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा भाई, मैं तो जितने करवाने हैं। किस टाइप के बच्चे हैं वो मुझे पता है कि बच्चा किस टाइप से सोचता है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने दो प्रमोद भाई मुझे। मेन मेन क्वेश्चन आप बता दो इसमें से कि सर ये मेन है, तो ऐसे थोड़ा ना होता, किसी बच्चे के लिए कोई आसान है, किसी के लिए कोई मुश्किल है। सुबह सुबह शुरू हो जाते हो यार। या रिकॉर्डेड आप देख सकते हो, आपको लगे कि सर थोड़ा सा टाइम हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो रिकॉर्डेड आप देख लिया करो आगे बढ़ाकर, ये 5 क्वेश्चन नहीं हुए वो आप देख कर निकल जाया करो। फंस गए ना त्रिभुवन। तो यहां पर देखिए, मैं आपको पहले तो क्वेश्चन आपको एक बात बता दूं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है बच्चे को सोल्व करने में। एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि पावर की पावर अगर कभी भी हो, एक्स की पावर, एम की पावर, एन अगर कभी भी हो, तो पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। एक चीज ये याद रखिए। दूसरी बात, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास m है और यहां पर x की पावर अगर p है, तो ये वाली पावर तो जाती है ऊपर, और ये वाली पावर जो जाती है वो अपने पास आती है नीचे। 1/m अपने पास होगा, इस चीज का मतलब 1/m होता है, तो इसका मतलब p अपॉन अपने पास m होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? शुरुआत में लास्ट से छोड़कर शुरुआत में ओनली कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, उस चीज पर ओनली डिस्कस किया करो। देखना फिर कितनी स्मूथ हो जाएंगी हमारी क्लास। और जो जो आपको नहीं आता है वो मुझे पहले से ही पता रहता है कि बच्चा कहाँ ज्यादा फंसेगा। वैसे कुछ बच्चे तो, जैसे एक बच्चा है राहुल, या क्या नाम था थोड़ी देर पहले बोला, या एक बच्चा शाश्वत है, उसको तो इसकी सेकंड स्टेप में प्रॉब्लम आई। इसकी सेकंड स्टेप कैसे लिख दी, इसकी एक स्टेप लिखने के बाद। हर टाइप का बच्चा अपने पास है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये मुझे बताओ, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास आ जाए, यहां पर ये वाली पावर तो आती है नीचे, जैसे x की पावर p, ये वाली पावर तो जो है वो तो अपने पास नीचे आएगी। यहां पर मान लो ऐसे लिखा हुआ हो, m x की पावर p, तो ये वाली पावर हम लोग ऊपर भेज देते हैं और ये वाली पावर नीचे आ जाती है। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर इस प्रकार से मान लो अपने पास हो, ये अपने पास x है मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों पावर नीचे आ जाती है। x की पावर 1/n की पावर 1/m, तो यहां पर x की पावर 1/nm हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। मैं आपको ये बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार समझना। ये दोनों पावर जो होती हैं, मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से देखना कि यहां पर मान लीजिए अपने पास m है, यहां पर मान लीजिए अपने पास n है, x की पावर अपने पास a है, और इसकी पूरे की पावर अपने पास b है। तो मैं ओनली ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये जो इधर पावर होती है ना, तो ये तो आती है ऊपर की तरफ a इंटू बी, और ये इधर जो पावर लगती है ये आती है नीचे की तरफ m इंटू एन। ये बात कुछ बच्चों को नहीं पता, जो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। सिंप्लीफिकेशन में तो जब अपने पास सर्ट्स वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं ये बात समझाकर आगे बढ़ूंगा, लेकिन यहां पर बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये जो दोनों पावर, x की पावर 15 यहां पर है, तो x की पावर 15 बिल्कुल ठीक है, और ये 3 और 5 नीचे आ जाएगा। 5 गुना 3, तो 15 में 15 का भाग दोगे तो x की पावर क्या एक ही बचेगा क्या? आप कहोगे जरूर अपने पास बचेगा। फिर मैं समझा रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ऊपर यहां पर पावर 4 और होता, तो ये 15 और 4, तो ये इधर वाली पावर तो मल्टीप्लाई होती है और इधर वाली पावर का भाग लगता है। लेकिन क्योंकि यहां पर ऊपर पावर 4 वगैरह कुछ है नहीं, तो हमारे पास ये सिर्फ पावर 15 बची। तो यहां पर x की पावर 15 तो ऊपर आएगा और 5 गुना 3 अपने पास नीचे आएगा। तो क्या
x की पावर 1 हो गया। बोलिए ये बात क्या समझ पाए हो क्या? इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास यहां पर क्या लिखोगे आप लोग? तो x की पावर 7 और इंटू एक्स की पावर 16, तो y की पावर 16, y की पावर 16 तो बिल्कुल ठीक है। और ये जो ऊपर की पावर है ये तो ऊपर रहेगी, उस वाली तो, ये वाली पावर तो, और ये वाली पावर आ जाएगी नीचे। तो मुझे बताइए x की पावर 7, y की पावर 16 अलग अलग पावर है कि पावर क्या 3 बन जाएगी क्या? जरूर 3 बन जाएगी। और ये नीचे आएगा तो x की पावर 21 और y की पावर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और तृतीयानुपाती अगर हम लोगों से पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल अगर हम लोगों से पूछा है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का तरीका आपको पता होगा। दूसरे वाले को x की पावर 21 इंटू एक्स वाई की पावर 48 को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 21 और इंटू वाई की पावर 48 को हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और पहले वाले का हम लोग भाग देते हैं। क्या आपको ऐसा पता है क्या? बताइए मुझे। कोई क्वेश्चन ही चेंज हो गया हमारा तो। इसमें भी तीसरा अनुपाती की पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनली पूछा है, बिल्कुल ठीक है। तो जब कभी भी पावर अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर बेस सेम हो तो क्या पावर ऐड हो जाती है क्या? 42 अपने पास होगा और y की पावर 96 अपने पास होगा। अपॉन अपने पास x तो चल ही रहा है, तो x की पावर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 41, और y की पावर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 96, x की पावर 41, y की पावर 96। ये हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, बी ऑप्शन आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को यहां पर अपने पास प्रॉब्लम यह है कि यहां से इन चीजों को कुछ कम पता है, तो नहीं पता तो वो चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद करना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। यहां पर बेस अगर अपने पास सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, x की पावर 42, y की पावर 96, डिवाइड करोगे x से तो x की पावर 41 है और y की पावर 96 है। ये कॉन्सेप्ट आपको, ये बात मैं तो यहां पर सिर्फ ये समझा सकता हूं कि तीसरा अनुपाती या थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, ये बात बता सकता हूं। उसके अलावा तो ये सोल्व करना आपको सिंप्लीफिकेशन में आएगा सभी को। सब कुछ क्लियर है? मैं आगे बढ़ता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा। बताइए क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? यहां पर क्वेश्चन नंबर अपने पास 7 नंबर, कितना आसान क्वेश्चन है, फोर्थ प्रोपोर्शनल हम लोगों से पूछा है, बताओ कर लोगे क्या? ये देखिए अपने पास 4 का, 9 का, 16 का और x का चौथा अनुपातिक अपने पास क्या होगा? तो 4 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 16 अपने पास अगर है तो 4 से कट जाएगा 4 बार, और x का मान अपने पास होगा 36। ये अपने पास आंसर आ जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। बताओ सोल्व कर पा रहे हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्वेश्चंस आपको खुद को करने चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। चलो आंसर बताओ मुझे। अब यहाँ पर और तो क्या ही क्वेश्चन चेंज करे, थोड़ा बहुत इसमें सिंप्लीफिकेशन बस डाल देता है, और तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल ये आप लोग याद कर लोगे तो कहीं पर आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन और डाल सकता है ये 3√5 है, बिल्कुल ठीक है। और ये 8 को 2√2 लिख सकते हैं, तो क्या ये अपने पास दूसरा नंबर 10√2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 8 जो था उसको हमने 2√2 लिख दिया, 8 को 2√2 लिख सकते हैं तो 10√2। और ये अपने पास ये जो है वो 3√10 है। अब बताइए जो 3√5 है, अनुपात अपने पास 10√2 है, समानानुपात अपने पास यहाँ पर 3√10 है, और ये अपने पास x होगा। तो 3√5 इंटू अपने पास यहां पर x को क्या लिख सकते हो?
10√2 आप लोग लिख सकते हो, इंटू 3√10 आप लोग लिख सकते हो। तो 3 से तो देखिए 3 बार कट गया है, और √10 इससे क्या √2 टाइम्स कट जाएगा क्या, तो √2 इंटू √2 2 होगा, और 2 का 10 से गुना करोगे तो आंसर अपने पास आ जाएगा 20। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आप लोग इन क्वेश्चंस को खुद से सोल्व कीजिए, बताओ कर लोगे क्या। तो उम्मीद है अपने पास यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से, ये जो अनुपातिक वाले क्वेश्चंस अपने पास हैं, ये आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे। सब बच्चे मिलकर इनको आपको सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन नंबर है अपने पास यहाँ तक, कहाँ तक, अपने पास 17 तक। 17 क्वेश्चन अपने पास हैं। क्या आप लोग इनको पहले खुद कर लोगे क्या? पहले मैंने आपको 8 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, थ्योरी समझा दी है। मुझे उम्मीद है कि अब ये प्रैक्टिस होमवर्क ही एक टाइप का ये अपने पास है। तो 8 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। जो क्वेश्चन आपको लगे कि सर नहीं आ रहा है, वो कल मुझसे क्लास में आप लोग पूछ लेना। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले से करने चाहिए सभी को। क्या कर पाओगे क्या? तो मैं अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूं। अगर इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को, ये तो अपने पास समान अनुपात में है, 6, 18, 39 और x समान अनुपात में हो तो x का मान बताओ। तो उम्मीद है कि 8 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अगले 8 आपको करने, और 17 नंबर बिल्कुल आसान है। 6/18 और यहाँ पर कितना हो गया 39 बट्टे अपने पास x, तो क्या 6 से कट गया 3 बार, और x का मान 117 आ गया। क्या समान अनुपात में अगर है तो ये अपने पास आंसर आ गया। हेमाकांत कह रहा है सर 10 नंबर एक बार बता दीजिए। तो 10 नंबर अपने पास, इसको हेमाकांत आप देख कर ही डर रहे हो। यहां पर एग्जाम में भी ऐसा ही होगा कि जब तक आप डरते रहोगे तब तक आपसे क्वेश्चन होगा नहीं। सिर्फ देखकर आप डर रहे हो, थोड़ा सा आप कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा अरे ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, ये √10 है। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मुझे बताइए कि 5√2 प्लस अपने पास यहां से 12√2 माइनस अपने पास 15√2 का मतलब अपने पास क्या है 2√2 ही है क्या? अब ऐसे देखकर डरोगे तब तो मैं क्या ही कर पाऊंगा बताइए। अपने पास ये 6√5 माइनस 3√5 प्लस अपने पास 16√5, ये लो। तो क्या ये अपने पास यहाँ से 19√5 आ जाएगा क्या? और फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर हम लोगों से पूछा है तो अपने पास यहाँ पर यही लगा दो, और समान अनुपात यहाँ पर x लगा देना, ये लीजिए। और यहाँ से अपने पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट अपने पास होगा, √10 इंटू एक्स बराबर 2√2 इंटू अपने पास 19√2। तो ये देखने में अपने पास अजीब लगेंगे। √5 इंटू √2 √10 होता है, तो x का मान आ गया 38। देखने में अजीब लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन पूछ पाओ। क्या कर लोगे क्या? रविंदर बिल्कुल एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे भाई, लेकिन आपको कंप्लीट पढ़ना है। तो देखकर छोड़ना नहीं है, थोड़ी कोशिश आप लोग कीजिए और यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे होने शुरू हो जाएंगे। मिश्रण अनुपात भाई ये होता है, देखिए ये अपने पास मिक्सिंग जो रेशियो होता है वो 16 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ बच्चे इस नाम से ही फंस जाएंगे। मिक्स रेशियो का मतलब ये होता है 3/5 गुना अपने पास 51/68 गुना अपने पास सभी को मल्टीप्लाई करना है, और जो सोल्व करने पर आए वही अपने पास आंसर हो जाएगा। कुछ चीजें आप लोग वैसे ही सीख सकते हो खुद भी। तो 17 से अपने पास कट गया 3 बार, 17 से कट गया 4 बार, 15 से 3 बार, 15 से अपने पास कट रहा है 5 बार, ये लीजिए। क्या अपने पास 3 गुना 3 9 से के 9 बार कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। और 4 से कितनी बार कटेगा? 64 टाइम अपने पास कटेगा। तो ऊपर तो 64 आना है, और नीचे अपने पास 25 गुना 3 और बच गए, ये रहा 3 से, ये 3 फिर से कट जाएगा। तो ऊपर तो 64 है और नीचे 75 है। क्या ये अपने पास आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये अब आगे अगला कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं, आप लोग करना इन क्वेश्चंस को। 16 तक फिर कोई प्रॉब्लम आए 17 तक तो फिर से पूछ लेना कल।
17 तक फिर से प्रॉब्लम आया तो फिर से पूछ लेना। अमन सेन गुप्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, हमेशा एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना। ये साइंस वाले बच्चों को तो पता है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर बी के तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ए अगर बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल है तो। और जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन आप लोग हटाओगे, ए बराबर अपने पास के इंटू बी आ जाएगा। ये लीजिए, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के तो ये अपने पास होगा ए बराबर के अपॉन बी। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन आप लोग हटाते हो उसके साथ एक कांस्टेंट साइन आता है, याद रखना के, अल्फा, बीटा, कुछ भी जो मर्जी आप लोग मान सकते हो। यहां पर ए अपने पास यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के स्क्वायर के तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। और अपने पास यहां पर प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो एक के तो अपने पास आएगा ही आएगा। अगर ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के स्क्वायर के, व्युत्क्रमानुपाती अगर है तो फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं। वो आप लोग देख लेना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अपने पास यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, ध्यान से समझिए, तो ए बराबर के इंटू बी होगा। पहली कंडीशन में वो ए और बी दोनों का मान अपने पास देता है, ध्यान से समझिए। पहली कंडीशन में ए और बी दोनों का मान वो देता है और वहां से के का मान आपसे निकलवाएगा। और फिर सेकंड कंडीशन में ए और बी में से तो एक का मान ही देगा और के का मान और ए का मान पुट करके फिर बी का मान आपको निकालना होता है, या के और बी का मान पुट करके ए का मान निकालना होता है। फिर से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली कंडीशन से अपने पास ए और बी का दोनों का मान देगा तो के का मान आ जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन में ए का मान देकर बी का पूछ सकता है या बी का मान देकर ए का मान पूछ सकता है, क्योंकि तो के तो अपने पास यहां पर आ ही गया है। के यहां पर प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम लोग काम में ले रहे हैं। देखिए, आपको सही बात तब समझ में आएगी जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, वो आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। नहीं तो थोड़ा थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते हो। x सीधे y के घन के साथ बदलता है। x जो है y के घन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y क्यूब के। और z के वर्ग के विपरीत बदलता है तो z के वर्ग के विपरीत बदलता है तो ये लीजिए अपॉन में। लैंग्वेज आप लोग समझ लो सभी लोग। ये यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है एक्स वाई के घन के रूप में, जैसे ए बी के स्क्वायर के रूप में अगर बदले तो बी का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। यहां पर बोल रहा है घन के रूप में बदले तो हम लोग यहां पर घन कर देंगे वाई का क्यूब। और जेड के वर्ग के विपरीत होता है, विपरीत या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जेड स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। और ये प्रोपोर्शन का साइन अगर हम लोगों को हटाना है तो यहां से अपने पास लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एक्स बराबर के इंटू वाई क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। अब यहां से क्वेश्चन बनाने के लिए ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आगे क्वेश्चन बनाने के लिए वो दो कंडीशन देता है। पहली कंडीशन में एक्स वाई जेड तीनों का मान मिलेगा और आपको के का मान निकालना है। और दूसरी कंडीशन में के का मान क्योंकि आ चुका है, एक्स वाई जेड तीनों में से कोई एक चीज गायब करेगा और दो का मान आपको दिया हुआ मिलेगा, याद रखना। पवन प्रजापति डायरेक्टली और इनवर्सली में कंफ्यूज है। डायरेक्टली का मतलब भाई ऊपर लिखना है और इनवर्सली का मतलब आपको नीचे लिखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ऊपर की तरफ आएगा, इनवर्सली अगर लिखना है तो नीचे की तरफ आएगा। बस इतना ही अपने पास है। अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं आशीष शर्मा हिंदी में। डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होता है वो अपने पास अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, उसी को बोलता है। देखिए, तो यहां से पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन में इसने कहा कि x का मान, देखिए पहली कंडीशन में x का मान दिया हुआ है 1/36। y का मान कितना दिया हुआ है 2, 2 का क्यूब करोगे तो अपने पास 8 है। और z का मान दिया हुआ है 3, तो 3 का क्यूब अगर करोगे तो अपने पास 3 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास 9 होगा। 9 से कट गया अपने पास 4 बार, 9 से 4 बार कट गया। तो मुझे बताइए k का मान क्या 1/32 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/32 आ गया है। अब सेकंड जो कंडीशन होती है ना उसमें देखिए अपने पास y और z दोनों का मान दे दिया। तो x का मान हम लोगों से पूछ लिया है कि x का मान 800x पूछ रहे हैं, लेकिन पहले x से तो निकालना पड़ेगा। तो x बराबर क्या होगा, k का मान x बराबर ये रहा, k का मान तो 1/32 है।
इनटू अपने पास ऊपर की तरफ कौन है, y। y का मान 3, 3 का अपने पास क्यूब कितना होगा, तो आप कहोगे सर 27 होगा। और नीचे कितना होगा, नीचे अपने पास 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 अपने पास होगा। तो क्या x का मान अपने पास 27 अपॉन क्या 800 ही आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। और यही तो हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू पूछी है वो अपने पास ये पूछना चाह रहा है कि बताइए 800, x का मान यहाँ पुट करो 27 अपॉन 800, 800 से 800 अपने पास कट जाएगा। तो जो आंसर अपने पास आ गया है वो 27, बी ऑप्शन अपने पास आ गया है। बताइए अब तो आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैं ये कहना चाह रहा था कि पहली कंडीशन से के का मान निकलवाएगा और दूसरी कंडीशन में वो के का मान पुट करना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। और क्वेश्चन तो मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या, बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। करो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए। यहां पर एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई। इनवर्सली का अगर कहे तो इसका मतलब एक्स इंटू अपने पास 1/वाई हम लोग लिखते हैं। तो एक्स बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर के अपॉन वाई आ गया। अब यहां पर पहली कंडीशन से एक्स और वाई दोनों का मान आपको देगा और वहां से के का मान निकालना है और वो आपको अगली कंडीशन में पुट करना है। तो ये देखिए यहां से एक्स और वाई दोनों का मान अगर दिया हुआ है पहली कंडीशन में, तो फर्स्ट कंडीशन यहां से दो कंडीशन वो बनाएगा। यहां से एक्स का मान अपने पास 2 है और y का मान कितना है, तो आप कहोगे k अपॉन वाई का मान अपने पास 6 है। तो क्या k का मान अपने पास 12 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 12 आ गया। दूसरी कंडीशन में अगर x का मान 3 हो, x की जगह आप लोग 3 रखोगे, k का मान अपने पास 12 आ चुका है अपॉन अपने पास y है। तो y का मान सोल्व करने पर क्या 4 आ गया। पहली दो जगह से, पहली कंडीशन से x और y दोनों देकर k निकलवाता है और फिर दूसरी कंडीशन में वो k का मान पुट करना है। क्या अब तो आप लोग मुझे बताओ, सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। बताओ इन क्वेश्चंस को हम लोग कर कैसे रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या, बोलिए भाई। एक बार 20 नंबर मैं छोड़ता हूं, अगला क्वेश्चन पहले कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग पहले करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको 20 नंबर बाद में समझाता हूं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है उसको ठीक करते हैं और फिर मैं समझाता हूं। लेकिन पहले जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग करने की कोशिश कीजिए।
तो देखिए, आर एस के सीधे रूप में बदलता है और टी के विपरीत बदलता है। तो ये चीज आपको थोड़ी लैंग्वेज अलग अलग जैसे जैसे लिखता है वो हमने भी लिख ली है, तो समझने की शुरुआत ताकि आप लोग कर सको। आर जो है वो एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एस से डायरेक्ट बदलता है और टी के विपरीत होता है। तो क्या आप लोग यहां से लिख सकते हो कि आर बराबर के इंटू अपने पास यहाँ पर आर बराबर के इंटू एस अपॉन अपने पास टी। पहली कंडीशन में तीनों का मान देगा, के का, एस का, आर का और टी का। आर एस और टी तीनों का मान देगा और अगली में अपने पास तीनों में से कोई दो दे देगा और एक गायब अपने पास कर देगा। ये लीजिए, A directly proportional as S and inversely proportional as T. डायरेक्टली A वेरिएबल अपने पास A वेरीज अपने पास यहाँ पर R कर लीजिए, ये लीजिए। S अपने पास R वेरीज डायरेक्टली एज S एंड इनवर्सली एज T व्हेन R इक्वल्स टू 2/3। ये अपने पास पहली कंडीशन में आप लोग पुट करो, R का मान 2/3 बिल्कुल ठीक है। K का मान हमें निकालना है, एस का जो मान है 4/21 4/21 और टी का मान कितना है 5/ अपने पास 7 है। ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 2/3 बराबर के इंटू 4/21 इंटू 7 अपॉन अपने पास 5 है। 7 से मुझे बताओ कितनी बार कट जाएगा, तो 7 से कट जाएगा 3 बार, 3 से 3 भी कट गया। तो के का जो मान अपने पास आ गया है वो मुझे बताओ 2 से ये 2 भी कट गया, तो के का मान क्या 5/2 आ गया है क्या? इस चीज को सोल्व करना आप खुद से सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है अपने पास के का मान अपने पास आ जाएगा और के का मान आगे आप लोगों को पुट करना है। आर का मान 3/4, आर की वैल्यू 3/4 यहां लिख दीजिए। के का मान 5/2 यहां पर रख दीजिए। अपने पास यहां पर टी का मान तो 1/9 है, तो एस का मान क्या होगा? टी का मान अगर 1/9 होगा तो 9 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 3/4 गुना 5/2 गुना अपने पास एस गुना 9/1। ये लो, 2 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 2 बार। 3 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो एस का मान उधर से ये 15 अगर नीचे आएगा तो क्या 1/30, 15 गुना 2 30, क्या यही अपने पास आ गया है क्या 1/30? अब तो आप लोग बताओ, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहाँ पर अपने पास आईसीआर टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है, जहां जहां आए हुए हैं वो मैं तो उठा लेता हूं, लेकिन ये अपने पास यहाँ पर 0.3 करना, ये अपने पास यहाँ पर 0.3 है, याद रखिए। ये जो अपने पास है यहाँ पर वो अपने पास 0.3 है, 0.3। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना भाई, कभी कभार टाइपिंग हमारे महान टाइपर से गलती हो जाती है, तो उसको हम लोग आप लोग माफ किया करो। मैं आपको सही करवा देता हूं यहाँ पर क्वेश्चन करवाते टाइम। करो क्वेश्चन नंबर अपने पास 22। देखो क्या आप लोग कर लोगे क्या। P वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ Q। P Q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। P जो है वो अपने पास इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये लीजिए। तो P बराबर K इंटू 1/Q²। यहां से पहले से P और Q का मान देगा, K का मान निकलवाएगा और K का मान दूसरे में आपको पुट करना है। तो मुझे बताइए P का मान 1.2 है, P का मान 1.2 है बराबर K अपॉन Q का स्क्वायर जो होगा वो 4.5 का स्क्वायर। तो बताइए K का मान यहां से 1.2 इंटू 4.5 का स्क्वायर, क्या यही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही आ गया। जब जरूरत नहीं हो इसको तो फिर हम लोग क्यों सोल्व करें, हम आगे बढ़ते हैं। P का मान अगर 0.3 हो, P का जो मान है वो 0.3 है, तो Q का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो P बराबर ये है 0.3। Q का मान क्या रख सकते हो? तो Q का मान रख सकते हो 1.2 इंटू अपने पास 4.5 का स्क्वायर।
4.5 का स्क्वायर अपॉन नीचे अपने पास क्यू स्क्वायर अब की बार निकालना है। तो मुझे एक बात बताइए, इस 0.3 से ये 0.4 टाइम कट जाएगा क्या? तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.4 इंटू अपने पास 4.5 का स्क्वायर। तो क्यू का जो मान अपने पास आएगा वो अपने पास आएगा 0.2 और ये कितना आएगा 4.5। तो क्यू का मान मुझे बताइए 45 गुना 2 अपने पास 90 होगा, और 90 होगा तो अपने पास 0.9 अपने पास आएगा क्या? तो आप कहोगे ये अपने पास यहाँ पर क्या ठीक तो है क्या? 0.3 पॉइंट से पॉइंट हटके 4 बनेगा ना, 0.09 नहीं आएगा। पॉइंट से ये तो अपने पास हटके यहाँ पर 4 बनेगा। ये थोड़ी सी गलती का मैं कर रहा हूँ। 4 का रूट अपने पास 2, तो 45 गुना 2 90। 90 का मतलब क्यू का मान अपने पास कितना आ जाएगा? 9 अपने पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन को क्या अब आप लोग सभी लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें क्लियर हुई है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए अपने पास यहाँ पर अनुक्रमानुपाती है, बदलता है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बताता हूं। दो चर एक फलन के सीधे x के साथ बदलता है और y के विपरीत बदलता है। तो जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है x के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपने पास y के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो है f बराबर a इंटू अपने पास x होगा और f बराबर अपने पास b अपॉन अपने पास y होगा। इसने क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से नहीं बताया। तो f बराबर ए एक्स प्लस अपने पास बी वाई, इन दोनों के योग के साथ बदलता है। ये लीजिए, ये चीज ध्यान रखना, जो फंक्शन है इसके साथ बदलता है, इसके विपरीत बदलता है, लेकिन फंक्शन जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये इसने पूरा सही से नहीं लिखा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग फंसोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सा अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, बिल्कुल ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, तो क्या हमेशा वो एक साथ आना जरूरी है? क्या दोनों का प्रोडक्ट होना जरूरी है या सम भी हो जाएगा? जैसे अपने पास जो भी फंक्शन अपने पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, तो एफ बराबर अपने पास हो जाएगा के इंटू एक्स अपॉन वाई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा क्या? कि अपने पास एक्स इंटू 1 अपॉन वाई, क्या कभी इनका सम नहीं आ सकता क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, कभी इनका सम भी आ सकता है। तो इसने एक क्वेश्चन सम वाला बनाया है, तो उसके साथ अलग वेरिएबल आएगा और इसके साथ अलग वेरिएबल आएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहिए था, इसलिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो याद रखना, इसके साथ बदलता है, इसके साथ बदलता है, और फंक्शन जो है दोनों का सम अपने पास है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब आप लोग कीजिए, थोड़ी सी क्वेश्चन में भाई मिस्टेक है, अब आप करो। अब आपके समझ में आ जाएगा कि यहां पर अपने पास एक तो क्वेश्चन को और थोड़ी लैंग्वेज इसको सही लिखनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है सही, वो इस प्रकार से ए एक्स अपॉन बी वाई इन दोनों के सम के साथ बदलता है। ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन में सम नहीं लिखा था संदीप, अब हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे ही कोशिश अगर आप लोग करोगे तो अब आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो कर लो, ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ ही कर लो। तो यहां से देखिए, ये जो अपने पास होगा, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो अपने पास यहाँ पर f जो है वो x प्लस 5 है, y 3 देखते हुए x इक्वल्स टू 0 है, और x ये भी देखिए यहाँ पर
y इक्वल्स टू अपने पास 1 है, ये भी y है, थोड़ी छोटी टाइपिंग एरर इसमें है, पूरे ही क्वेश्चन में एरर है। y इक्वल्स टू अपने पास 1 है, f इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 15 के लिए f इक्वल्स टू अपने पास 2 है। ये यहां तक अपने पास है। ये जो है ये देखते हुए कि x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 के लिए f 15 है, तब x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3 है फंक्शन। अच्छा, इसके लिए तो हम लोगों से पूछ रहा है कि फंक्शन क्या होगा, और ये हमें दिया हुआ है कि ये देखते हुए कि अपने पास एक तो कंडीशन ये वाली दी हुई है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि a और b दो वेरिएबल दे दिए तो दो कंडीशन इसको देनी पड़ेगी ताकि a और b दोनों निकाल लें। तो फंक्शन तो है अपने पास 15, एक्स ए इंटू एक्स का मान है अपने पास 0 प्लस बी अपॉन वाई, वाई का मान अपने पास 1 है। तो क्या अपने पास यहां से पहली कंडीशन से बी का मान 15 आ गया है? क्या आप कहोगे जरूर अपने पास आ गया है सर, बी का मान 15। अगली कंडीशन से एफ इक्वल्स टू अपने पास 2 है, एक्स का मान ए इंटू एक्स, एक्स का मान अपने पास 1 दिया हुआ है, प्लस अपने पास यहाँ पर b का मान 15 पुट करोगे, ये लीजिए, और y का मान भी कितना है? तो आप कहोगे सर 15 है, तो 15 से 15 कट गया, तो क्या a का मान भी अपने पास 1 आ गया है? क्या आप बोलोगे सर दोनों का मान 1 आ गया, b का मान 15 आ गया है, a का मान अपने पास 1 आ गया है। अब यहाँ पर आप लोग x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 3 के लिए f बताओ। तो यहाँ से f अगर आप लोगों से पूछा है, फंक्शन अगर पूछा है, तो a का मान तो अपने पास 1 है और x का मान 5 है, चारों का मान आ गया, a और b उधर से, x और y यहाँ से, प्लस अपने पास यहाँ से b का मान अपने पास 15 है, और मुझे बताइए y का मान कितना है? तो y का मान 3 है, तो ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, तो क्या आंसर 10 आ गया? क्या ये थोड़ा सा अजीब और अलग क्वेश्चन था, कभी वैसे नॉर्मली नहीं आएगा, लेकिन कभी अगर आ जाए तो थोड़ा जरूर आप लोग सोचना। तो अपने पास टोटल जो अपने पास हैं 27 क्वेश्चंस अपने पास इस फाइल में हैं। आप लोग करना, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कल आते ही मुझसे पूछ लेना, नहीं तो कल हम लोग आकर फिर 3 नंबर जो फाइल 4 नंबर जो फाइल है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।